क्वेश्चन सॉलिड क्यूब और क्यूब क्या होता है वो देखते हैं। तो क्यूब जो है ये अपना 6 साइडेड फिगर होता है एंड एवरी साइड इज़ अ स्क्वायर। क्वेश्चन सॉलिड कोन और कोन क्या होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं, अगर सॉलिड कोन बोलेगा तो हमको ये फिगर ध्यान में आना चाहिए, जहाँ पे h क्या है, हाइट है, r रेडियस है एंड l स्लैंट हाइट है। क्वेश्चन सॉलिड सिलेंडर और सिलेंडर अगर क्वेश्चन में आता है तो हमको ये फिगर ध्यान में रखना है। ये एक सेक्शन होगा पाइप का जहाँ पे h हाइट है, r रेडियस है। क्वेश्चन सॉलिड स्फीयर और स्फीयर की बात अगर क्वेश्चन में रहेगी तो हमें एक स्फेरिकल शेप को ध्यान में रखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल फुटबॉल। क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो हमको कुछ सॉलिड फिगर्स के कॉम्बिनेशन दिए रहेंगे क्वेश्चन में। उसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के एक सॉलिड फिगर हम देख सकते हैं कि एक कैप्सूल बन रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस भी क्वेश्चन में दिए रहेंगे, तो हमको वेरियस सेक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं। एक और एग्जांपल, जैसे कि एक कोन और हेमिस्फीयर अगर हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हमको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन राहुल गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। तो राहुल को बर्थडे प्रेजेंट मिलता है, गिफ्ट मिलता है, एक लट्टू उसको मिलता है, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। तो उसे जो लट्टू मिलता है उस पर कोई भी प्रकार का कलर नहीं होता है। ही वॉन्टेड टू कलर इट विथ हीज क्रेयॉन्स। तो वो लट्टू को कलर करना चाहता है राहुल को जो प्रेजेंट मिला है। तो जो टॉप है इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। तो जो टॉप है वो कोन के जैसा देखने को हमको मिलेगा ये लट्टू। तो ये कोन के ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर हमको देखने को मिल रहा है लट्टू का, जिसमें हेमिस्फीयर है और एक कोन है। तो द क्वेश्चन बोलता है कि द एंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज़ 3.5 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन हम लट्टू बना लेते हैं। तो 3.5 सेंटीमीटर का डायमीटर हम देख सकते हैं और हाइट टोटल जो है लट्टू का 5 सेंटीमीटर हम देख सकते हैं। तो जो डेटा हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हमको दिया हुआ है लट्टू का, तो उसमें कोन एंड हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों का जो डायमीटर है वो सेम हो जाएगा, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी। एंड टोटल हाइट ऑफ द लट्टू दिया हुआ है हमको, तो वो लिख लेंगे हम 5 सेंटीमीटर। अब हमको रेडियस चाहिए हेमिस्फीयर का एंड कोन का, तो दोनों का सेम होने के कारण 3.5/2 यानी 1.75 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा। और हाइट ऑफ द कोन में से अगर रेडियस माइनस करेंगे तो हमको हाइट मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ कोन का 3.25 सेंटीमीटर। तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कलर होना है, तो कलर तो सरफेस पे ही लगेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हमारे पास है 2πr²। तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू हमको बताया नहीं है क्वेश्चन में, 22/7 लेंगे। एंड रेडियस हमारा 1.75 है, तो 1.75 इंटू 1.75 हम देख सकते हैं।
तो उसको 175/100 हम ले सकते हैं, तो 7/4 रेशियो मिल जाएगा। तो 7 डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर भी है, तो वो कट हो जाएगा। तो हमको 2 2 ज़ा 4 न्यूमरेटर में और नीचे से एक 4 कट होगा, तो 11 इंटू 7/4 यानी 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको मिलेगा। अब क्योंकि 77 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, तो हम 77/4 ही उसको ऐसे रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हम लेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, जहाँ पे एल क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट है, जहाँ पे एच हाइट हो गया और आर रेडियस हो गया। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम 22/7 इंटू 1.75 इंटू अंडर रूट ऑफ 3.25 का स्क्वायर प्लस 1.75 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 3.25 मतलब 325/100 एंड 1.75 मतलब 175/100। तो उसमें कॉमन हमको मिलेगा 25 इंटू 13 इज़ 325 एंड 25 इंटू 7 इज़ 125 और 100 है 25 इंटू 4, तो 25 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको रूट में मिल जाएगा 13/4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर जो है वो कॉमन दिख रहा है हमको, और इधर बाहर में 7 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 11 ज़ा 22, तो हाफ बाहर रह जाएगा और रूट के अंदर से 1/4 का होल स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 1/4 बच जाएगा। 13 का स्क्वायर इज़ 169 एंड 7 का स्क्वायर इज़ 49, दोनों का एडिशन 218, तो 11/8 रूट 218 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको मिल गया। अब टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन देखेंगे, तो 11/8 रूट 218 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप अगर देखना है तो उसमें हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमको ऐड करना पड़ेगा, तो हमको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो हमने दोनों वैल्यू निकाल ली है पहले ही, तो इसको हम पुट कर देंगे इसमें, तो हमको मिलेगा 77/4 प्लस 11/8 अंडर रूट ऑफ 218। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 77/4 को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 11/8 कॉमन मिल जाएगा, उसको बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू 7 इज़ 14 प्लस रूट 218 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप is 11/8 times 14 plus root 218 centimeter square. Question: the decorative block shown in figure is made of two solids. तो हमको एक फिगर दिया हुआ है डायग्राम में, वो बता रहा है कि ये जो डेकोरेटिव ब्लॉक है वो दो सॉलिड से बना हुआ है। पहला एक क्यूब है उसमें और दूसरा एक हेमिस्फीयर है। तो द बेस ऑफ द ब्लॉक इज़ अ क्यूब, तो बोल रहा है कि ये जो डेकोरेटिव ब्लॉक है उसका बेस मतलब निचला भाग जो है वो क्यूब है एंड इस क्यूब का एज कितना है, 5 सेंटीमीटर का, और जो ऊपर का हिस्सा है वो हेमिस्फीयर है जो कि फिक्स किया गया है क्यूब के ऊपर और उसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर हमको बताया है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, सरफेस एरिया हमको निकालना है टोटल। तो पहले फिगर बना लेंगे जो हमको दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि हमको नीचे क्यूबिकल शेप दिया हुआ है और ऊपर जो है हेमिस्फीयर उस पर अटैच्ड है, फिक्स है। तो क्यूब का साइड 5 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है हमको और हेमिस्फीयर का डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है। तो जो चीज़ हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। हमको डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर दिया हुआ है कितना, 4.2 सेंटीमीटर। देन साइड ऑफ द क्यूब हम देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। अब हमको रेडियस की ज़रूरत है हेमिस्फीयर की आगे कैलकुलेशन करने के लिए, तो डायमीटर अगर 4.2 है तो डिवाइड बाय 2, 2.1 हमको रेडियस मिल जाएगा हेमिस्फीयर का। अब हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला पता है,
2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर हमारा रेडियस हो गया 2.1 सेंटीमीटर, वो हम पुट कर देंगे। पाई हमको कुछ बोला नहीं है तो 22/7 हम ले लेंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 का स्क्वायर। अब नीचे 7 है और ऊपर 2.1 है। 2.1 इज़ डिविजिबल बाई 7, 0.3 मिल जाएगा। 0.3 इंटू 2.1 इज़ 0.63। देन 22 इंटू 0.63 इज़ 13.86 इंटू 2 इज़ 27.72। तो जो कर्व्ड सरफेस मिल गया हमको एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम 1 बोल देंगे। अब हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बेस जो है हेमिस्फीयर का वो तो सर्कल हो गया, तो पाई आर स्क्वायर हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमको 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 यानी 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1 यानी 22 इंटू 6.63 इज इक्वल टू 13.86। अब एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर हमने क्यों निकाला, क्योंकि जब हम एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे तो उसमें से इतना पार्ट तो दोनों का कॉमन है और वो एक्सपोज नहीं है, तो सरफेस एरिया नहीं आएगा, तो इतना हमको माइनस करना पड़ेगा। तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेंगे और इसमें से एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर हमको माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ अ क्यूब है 6 सरफेसेस है, तो 6 साइड स्क्वायर है, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 6 इंटू 25 यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको मिल जाएगा। इसको हम 3 बोल देंगे। नाउ टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, सरफेस एरिया। तो जो जो सरफेसेस नहीं है वो हमको निकालना पड़ेगा, उसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो अब हमने यहाँ पे क्यूब का सरफेस एरिया भी निकाल के रखा हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमको ज़रूरत है, प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से कितना सरफेस हमको कवर्ड है, जितना हेमिस्फीयर का बेस है। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर हमको माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, उसमें से माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ये तीनों वैल्यू है हमारे पास, हम पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 150 प्लस 13.86 इज इक्वल टू 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द डेकोरेटिव ब्लॉक।